जो प्रक्रिया हुई, सदस्यता जाना, कोर्ट में ये फैसला आना, वो जो भी प्रक्रियाएं थी उसमें कहीं गलती नहीं है। और दूसरा, राहुल गांधी को कोई दुख नहीं है कि उन्होंने ऐसा बयान दिया। ये दो चीजों पे मैं स्पष्टीकरण चाहती हूँ। मेरी गंभीर आपत्ति इस पर है। हम सर उसकी ऊपर की अदालत में ये बात रखेंगे अर्पिता जी। प्रक्रिया में क्या झोल लगा आपको? मैं एक 10 सेकंड सिर्फ दे जी जी। 16 अप्रैल 19 को याचिका करता जाता है अदालत। 24 जून 2021 को राहुल गांधी जी के बयान होते हैं। वो फिर जाता है दवे साहब की कोर्ट में सूरत में कि फिर से राहुल गांधी जी की हर पेशी पर बयान कराइए। कोर्ट इनकार कर देती है। वो हाई कोर्ट से स्टे करा लेता है। 11 महीने का स्टे होता है जब तक जज का ट्रांसफर नहीं हो जाता। उसके बाद 27 फरवरी 2023 को वो स्टे वेकेट होता है झूठ बोलकर कि नए एविडेंस आ गए, जबकि कोई नए एविडेंस नहीं थे। और 23 मार्च को ये फैसला अदालत सुना देती है। इस बात को हम ऊपर की अदालत में रखेंगे प्रामाणिक रूप से। सीआरपीसी का 202 ये कंपल्शन है अदालत का कि अगर जुरिडिक्शन के बाहर अपराध कारित हुआ है तो वो उसमें एक इंक्वायरी कॉल करेगी। हमारे वकीलों ने कहा कि आपने इंक्वायरी तक कॉल नहीं की। 27 फरवरी 2023 को पहली बार मुकदमा सुन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद 23 मार्च 2023 को यह फैसला दे दिया, जिस दिन राजगुरु भगत सिंह। अभी जी सारी चीजें आपने बहुत पॉइंट वाइज बताई। एक चीज शायद आप भूल गए, हाईकोर्ट की तरफ से ये बात कही गई थी मजिस्ट्रेट कोर्ट को जितनी जल्दी हो फैसला सुनाया जाए। आप कोर्ट के कहने पर अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट फैसला सुनाती है तो आप इसको ये क्यों कहते हैं कि त्वरित प्रक्रिया में इन्होंने फैसला सुना दिया, फटाफट फैसला सुना दिया? प्राची जी, हमने अर्पिता नाम है मेरा। माफ कीजिएगा, वेरी सॉरी, मेरे पास स्क्रीन नहीं है इसलिए मैं देख पा रहा हूँ। अर्पिता जी क्षमा कीजिएगा, आप एक मूर्धन्य पत्रकार हैं, बहुत से शो आपके साथ किए हैं। मैं ये बात बताऊं अर्पिता जी कि अदालत के सामने ये बात रखी गई कि आपने सीआरपीसी 202 और ये जज फैसले में लिखा है उन्होंने, और नए एविडेंस प्रोड्यूस हुए। ये बात कहां थी बताइए? 11 महीने का जो स्टे था, एक नया एविडेंस उसमें नहीं आया। तो ये तो ऊपर की अदालत में हम बात रखेंगे, जो अपने तथ्य रखने हैं वो रखेंगे। हमको न्याय मिलेगा, हम अपेक्षा करते हैं। लेकिन आज इसलिए सिर्फ कि राहुल गांधी जी को एक सदस्यता जाने की प्रक्रिया सर, क्योंकि इसमें ये जो आपने बताया ना तुरंत फैसला आ गया, तो उसमें ये बताना जरूरी था कि हाईकोर्ट के कहने पर ही मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फैसला दिया। पहली चीज ये क्लियर हुई। मुझे दूसरी चीज बताइए, ये सदस्यता जाने की बात को लेकर क्या समस्या है? सदस्यता जाने की बात अवैधानिक है। ये झूठ परोसा जा रहा है कि स्वतः ही सुन लीजिए, स्वतः ही सदस्यता समाप्त हो जाती है, झूठ परोसा जा रहा है। अच्छा। भारत के संविधान का आर्टिकल 103 वो ये कहता है, मैं पढ़कर सुनाता हूं, सदस्यों की निरर्हता अर्थात डिस्क्वालिफिकेशन संबंधित प्रश्न उठता है तो वह राष्ट्रपति के विनिश्चय के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति जी कंसल्टेशन करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। यह प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई? अच्छा। भारत के संविधान से कोई ऊपर नहीं है, अदालत ऊपर नहीं है, संसद ऊपर नहीं है। सर ये पता है आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सेक्शन 8C पता है सर? ये हाँ जी पता है, पढ़ा है मैंने। इसमें क्या है सर? जिसकी निंदा राहुल गांधी ने की थी, अध्यादेश को लेकर नाराजगी जताई थी और कहा था इसको फेंक देना चाहिए। अगर उस समय पास हो जाता तो राहुल गांधी शायद आज उनकी सदस्यता नहीं जाती। इसको मुझे ये आपने पढ़ा होगा तो बताइए जरा इसमें क्या है सर? अर्पिता जी, राहुल गांधी जी आज भी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं अपनी बात पर। ठीक सर, अपनी बात पर, तब भी अपराधियों का कोई स्थान नहीं। लेकिन ये नियोजित रूप से इतनी डिफेमेशन के केस में पहली बार मुझे ये आपने कहा ना आपने पढ़ा है सर, ये मुझे बताइए ना क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सेक्शन 8C क्या है सर? ये डिस्क्वालिफिकेशन जो जिसकी आप बात कर रही हैं, जो ऑर्डिनेंस, और ये पहली बार ऑर्डिनेंस कांग्रेस पार्टी नहीं लाई, ये भी बता दूं। जी 2002 में अटल जी नहीं सर, ये क्या है? वो कौन लाया? हम नहीं लाए, वो लाए, वो बहुत लंबी बहस चल जाएगी सर। मैं बस ये जानना चाह रही हूँ है क्या ये, पता है कि मैं बता दूं सर? जी बताइए। नहीं आप कह रहे थे आप पढ़ के आए ना सर, तो मैं तो अभ्यस्त हूँ, अध्ययन किया है मैंने। आप पढ़कर बताइए, मैं उसकी व्याख्या कर दूंगा। आप क्या कहना चाह रही हैं? अच्छा सर ठीक है, मैं बता देती हूँ कि किसी भी स्तर पर चुने गए जनप्रतिनिधि अगर उनको 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो फैसला जब सुनाया जाएगा उसके साथ ही वो सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाएंगे सर। अर्पिता जी एक बात मैं बता दूं आपको सर, ये कोर्ट का फैसला है 2013 का, सुप्रीम कोर्ट का। एक सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 2013 में, लिली थॉमस वर्सेस भारत सरकार का ये पूरा फैसला था सर। और उस समय सरकार में कौन था 2013 में सर, वो भी आपको पता है। तो इसमें आप और कहीं भी जाकर आरोप नहीं लगा सकते। आप बताइए। हाँ, मैं देखिए, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट हो या सरकार का कोई आदेश हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का,
किसी भी सूरत में वो भारत के संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। एंड ऑफ द डे इसका निर्णय सर्वोच्च अदालत को करना पड़ेगा कि आर्टिकल 103 सुप्रीम है इन सारे एस्पेक्ट के बावजूद, चाहे पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के सेक्शन 8 को आप पढ़ रही हो या सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर का अबे जी सुन रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? आश्चर्य। अबे जी ठीक है, मतलब डिफेंड करने में आप तो मतलब आज तो आपको पुरस्कार मिलता है अबे जी, जिस तरीके से आपने डिफेंड किया है, मतलब क्या बेहतरीन तरीके से, मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात को आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ही आगे तय करेगा, क्या बात की आपने अभय जी, मतलब बहुत बहुत शानदार।